भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर उन आतंकवादियों का खात्मा किया है जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था। इन आतंकवादियों में लश्कर का टॉप कमांडर सुलेमान शाह उर्फ मूसा फौजी भी शामिल था, जो पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी भी था। 98 दिन बाद भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला पूरा किया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के दाचीगाम नेशनल पार्क के पास हरवान इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया। सेना की इस कार्रवाई के बाद पहलगाम हमले के पीड़ितों ने अपने दिल की बात खुलकर कही है कि इन 3 महीनों का एक एक पल उन पर भारी था और अब सेना ने उनका बदला लिया है। जम्मू कश्मीर स्थित पहलगाम पर हमला 22 अप्रैल को हुआ था। आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। और मान्यवर नहीं, ये जो 22 अप्रैल का आतंकवादी हमला हुआ था वो हमारे देश पे हमला था। दुश्मन मुल्क ने आतंकवादी भेज के हमारे देश के निर्दोष नागरिकों का जघन्य नरसंहार कराया था। ये हमला देश की अस्मिता में हमला था, देश की अखंडता पे हमला था। निश्चित तौर पे सरकार जो कर रही है संसद में चर्चा वो होनी ही चाहिए। और जिस तरह हमारी सेना ने साहस और शौर्य का पराक्रम का परिचय दिया है उन आतंकवादियों को मार करके, निश्चित तौर पे हम उनको बधाई देते हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और ये अपनी सेना से, अपनी सरकार से ये आग्रह करते हैं कि जब तक आतंकवाद का पूर्ण सफाया न हो जाए तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए। चुन चुन के आतंकवादियों को मारा जाना चाहिए, चाहे वो अपने देश में हो अथवा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में उनके बैठे हुए आका ही क्यों ना हो। आज मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ इस चीज को सुन के कि ये लोग जो हाथ एक्चुअली पहलगाम अटैक में थे वो मारे गए हैं, वो खत्म हो गए हैं। और ये एक तरीके से एक बहुत प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि उन लोगों को ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल की चीज थी। वो जिस तरीके से नाम बदल के जंगलों के बीच में अलग तरीके से शेल्टर बना के रहते हैं, इन्हें ढूंढना थोड़ी मुश्किल की चीज हो जाती है। जब आप सामने से लड़ते हो तो हमारी आर्मी को पता है कैसे लड़ना है। इन्हें ढूंढने के लिए हमें अलग पूरा एक वो बनाना पड़ता है, अलग एक पूरी टीम बनती है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट टीम कि उन्होंने ढूंढ के निकाला, इन्हें न्यूट्रलाइज किया है। एंड टुडे आई एम काइंड ऑफ इन अ रिलीफ कि जहां पे भी शुभम है आज वो कहीं पीस पे होगा कि मेरे को जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, जिन लोगों ने उन 26 लोग के साथ गलत किया, आज वो नहीं है। लगातार विपक्ष भी हमला हो रहा है, सरकार पर सवाल उठा रहा है, इससे ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि इस मैटर पे विपक्ष पक्ष ये होना ही नहीं चाहिए था। ये मैटर एक नेशनल मैटर है, इसमें आप सबको एक होके बात करनी चाहिए थी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। क्योंकि ये किसी पार्टी के इंसान के साथ नहीं हुआ है, ना कि ये किसी पार्टी की बात करने वाली चीज है। ये एक नेशनल चीज है, नेशनल बात है, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल आर्म फोर्सेस, इन चीजों की, इन लोगों के ऊपर बात है। आपको तो सपोर्ट में खड़े होना चाहिए कि आप पाकिस्तान वालों के टेररिस्ट को ढूंढ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप टेररिस्ट के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये होना चाहिए। मैं भारत सरकार और अपने इंडियन आर्मी से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। आज उन 26 लोगों को शायद जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और हम लोग भी शायद जो फैमिलीज अभी तक ये वेट कर रहे थे कि इसका सबका कुछ रिजल्ट मिले, हमें उसका बदला लिया जाए, हाँ, तो आज वो शायद बदला पूरा हो गया। तो हमें भी शायद आज नींद आएगी, चैन से हम लोग सो पाएंगे। और ये उम्मीद करूँगी कि आगे ये कभी वापस ना हो, कोई भी अपने पिता या फिर अपने पति को ना खोए। जो ऑपरेशन सिंदूर, आज मैंने सुना कि आज श्रावण का पहला सोमवार है और आज उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन महादेव। तो ऐसे ही ऑपरेशन सरकार करता रहे आगे भी, और कभी ऐसी चीज़ नहीं हो जो पहलगाम में हुआ था या इससे पहले जितने भी अटैक्स हुए उसमें ना हो। इसलिए मैं सरकार से विनती करूंगी कि अपने फोर्सेस को हमेशा एक्टिव ही रखे और
जो आज उन्होंने किया है 3 मंथ्स में, ये जो कंप्लीट हुआ टारगेट, जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा उनको आज मार के उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा दिलासा दिया है और एक हिम्मत दी है कि शायद ही आगे ये वापस कभी नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हमारी सरकार या हमारी आर्मी, हमारे फोर्सेस चुप नहीं बैठेंगे। नहीं, वो तो विश्वास था कि मोदी जी अतिरेकियों को, जिन्होंने हमारे हस्बैंड को मार दिया है, उनको मार दिया है, उनको पकड़ेंगे और उनको मारेंगे। वो तो हो गया है 3 महीना, तो हम बहुत राह देख रहे थे अभी तक कैसे क्या नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन अभी पकड़े गए, उनको मार दिया गया। सच्ची में बहुत अच्छा हुआ मोदी जी का और सब मिलिट्री वालों का, नेवी वालों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा 3 महीने से जो परेशान गुजरना पड़ रहा है, अभी भी वही उसी में से गुजर रहे हैं हम एक दिन भी भूल नहीं पाते कि हमारे हस्बैंड इधर नहीं है। रोज सुबह उठती हूँ, जिधर वो सोते थे उधर गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलती हूँ, लाइट लगा देती हूँ उधर का, चलो उठे क्या आप, मैं चाय रखती हूँ, ऐसा रोज ऐसा हो रहा है। भूल नहीं पा रहे हम वो चीज़ कि हमारे आंखों के सामने उन्होंने मार दिया है। आज खबर मुझे मिला कि आतंक ऑपरेशन महादेव में तीनों आतंकी का निधन हुआ है, वो सुनकर अच्छा लगा। और आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भारतीय सेना जो स्टेप लिए हैं बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं, इसीलिए भारतीय सेना और हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि 3 महीना बीत जाए पर जो दोषी है उनको दंड देना चाहिए और जो 2 भाग गए हैं उनको भी पकड़ना चाहिए और वो भी पकड़ में आ जाएंगे और उनको भी वैसे ही दंड दिया जाएगा, ये मेरा भरोसा है। आज हमको थोड़ा तो इंसाफ मिला है कि उन लोगों को अपनी सरकार ने, अपनी आर्मी ने, स्पेशली अपनी आर्मी उस पर काम कर रही है, हमारी मिलिट्री उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो उन्होंने उनको ढूंढा और उनको मारा। और अभी जो न्यूज़ आया उस मालूम नहीं है आपको, हम 3 महीने कैसे जी रहे, मैं दिन रात रोती रहती हूँ, मेरे पति यहाँ से आएंगे वहाँ से आएंगे। मैं कल ही उनसे बात कर रही थी कि आप क्यों वैसरन वाले में ढूंढ रहे, वो टेररिस्ट को आप मत ढूंढो, अपनी आर्मी है ना। तो उनकी फ़ोटो से बात करती रहती कि आप मत, आप घर आ जाओ, आप अभी हमको वहाँ नहीं जाना है, आप घर में आ जाओ, वो अपनी मिलिट्री ढूंढ लेंगी। पर मिलिट्री ने अपने ढूंढ लिया। हम लोग पूछते थे NI से कि आपका ऑपरेशन कब कहाँ तक आया है, कैसे होगा। हम लोग यानी हमारे कान तरस गए थे कि उन लोगों को मारने के लिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था गुस्सा कि मेरे पास राइफल क्यों नहीं है, अभी क्यों नहीं है। तब तो मैं डर गई थी, पर अभी मैं नहीं डरूंगी। अगर वो आता है सामने तो मैं मारूंगी उसको, क्योंकि हम लोग 3 महीने जो जिंदगी नर्क से भी बदतर जिंदगी है हमारी दी। हम तीनों ही थे घर में, हमारी तीनों की खुशहाल जिंदगी थी, पूरा की पूरा खत्म हो गई है। हम लोग अभी जी नहीं पा रहे। मैं आज भगवान से बोल रही थी कि एक तो उनको यहाँ बुला लो, नहीं तो फिर मुझे उनके पास भेज दो। और उसके 14 दिन बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर करारा जवाब दिया था। अब सेना ने ताज़ा कार्रवाई करके ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों को मार गिराया है, जिनमें से बाकी 2 की पहचान जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई है। जिब्रान 2024 के सोनमर्ग सुरंग प्रोजेक्ट पर हुए हमले में मुख्य आरोपी था। इन आतंकवादियों के पास से अमेरिकी N4 कार्बाइन, AK-47 और 17 राइफल और ग्रेनेड मिले हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।